देते हैं कि खबर क्या है। खबर दरअसल ये है कि सुशांत की पूर्व मैनेजर जया साहा का बड़ा दावा है। जया साहा का यह बड़ा दावा है कि बॉलीवुड में काम करने वाले सितारे हमेशा डिप्रेशन में होते हैं। जया साहा जो कि उस टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी में के साथ जुड़ी हुई हैं, तमाम सितारों की मैनेजर रही हैं और उनका यह कहना है कि हमेशा सितारे डिप्रेशन में रहते हैं और डिप्रेशन में खुद को खुश करने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। जया साहा क्वान सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनी से जुड़ी रही हैं। हीरो हीरोइंस तमाम जया साहा के संपर्क में रहे हैं, काम के लिए संपर्क में रहते हैं, बाकी और कामों के लिए संपर्क में रहते हैं। जया साहा से चैट में ही तमाम हीरो हीरोइंस का नाम आया था, तो हीरो हीरोइंस के ड्रग्स और डिप्रेशन की बात सामने आई है और ड्रग्स रैकेट मामले में आज एनसीबी की पूछताछ हो रही है। रकुल प्रीत ने कहा है कि सामान नहीं मिला है। सिमोन खंबाटा पहुंच चुकी हैं। श्रुति मोदी से भी पूछताछ हो रही है। वहीं एनसीबी कल दीपिका पादुकोण से पूछताछ करेगा। श्रद्धा कपूर, सारा अली खान से 26 तारीख को पूछताछ होनी है। सवाल अब सबसे बड़ा यह है कि जया साहा ने तो बहुत आसानी से कह दिया लेकिन डिप्रेशन में सितारे रहते हैं, तो क्या डिप्रेशन की दवा ड्रग्स है? दूसरा, डिप्रेशन के नाम पर क्या ये विक्टिम कार्ड नहीं है, क्योंकि डिप्रेशन में होते हैं, खुश करने के लिए ड्रग्स ले लेते हैं। तीसरा, ये क्या देश के रोल मॉडल्स है? कोई देश का रोल मॉडल नशेड़ी हो सकता है? देश का रोल मॉडल इस तरीके से हरकत कर सकता है? वहीं चौथा बड़ा सवाल, नशेड़ी और गंजेड़ी हीरो हीरोइन को क्या बैन कर देना चाहिए किसी भी इंडस्ट्री में अगर इस तरीके के इल्जाम आप पर लगते हैं और अगर आपके ऊपर इस तरीके के काम करने की बात सामने आती है जो कि गैर कानूनी है, हमेशा हमेशा के लिए प्रतिबंध लग जाता है, तो क्या बॉलीवुड में ऐसा नहीं होना चाहिए? तो क्या अब बॉलीवुड में सफाई की जरूरत नहीं है? तो असली नायक में आपको समझ करनी चाहिए, फर्क समझना चाहिए कि असली नायक कौन है और असली नायक कौन नहीं है। हमारे साथ रोहित चैल हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, उमाकांत मिश्रा है, पूर्व अधिकारी एनसीबी, संजय गुप्ता हैं हमारे साथ, शिवसेना समर्थक, शहजाद पूनावाला है, राजनीतिक विश्लेषक, और महिमा बख्शी है, मॉडल। सबसे पहले राकेश त्रिवेदी का रुख कर लेता हूं। राकेश त्रिवेदी, इस वक्त क्या चल रहा है? क्योंकि जो अपडेट हमारे पास आई है, सिमोन खंबाटा पहुंची हैं, रकुल प्रीत कह रही है संपर्क नहीं हो पाया, समन नहीं मिला, एनसीबी कह रहा है कि कोशिश की गई, आप ही ट्रेस में नहीं है। जी बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा सीधे एसआईटी गेस्ट हाउस की, जहां पर एनसीबी इस वक्त सिमोन खंबाटा से पूछताछ कर रही है। पूछताछ की जो शुरुआत हो चुकी है, अब से 20 मिनट पहले यहां पर सिमोन पहुंची थी, लेकिन अभी अभी सवालों की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। एनसीबी ने तकरीबन 50 से ज्यादा सवालों की एक लंबी लिस्ट बनाई है और ये जो सवाल हैं ये उस चैट को लेकर गए हैं जो 16 मार्च 2020 को रिया चक्रवर्ती के साथ हुआ था, जिसमें सिमोन खंबाटा वीड को लेकर के, एक चैट को लेकर के जो है बात करती है रकुल प्रीत रिया चक्रवर्ती के साथ, और वही चैट को लेकर के यहाँ पर जो है सवाल जवाब की शुरुआत सचिन हो चुकी है। रकुल प्रीत की तरफ से एक ये ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया गया कि उन्हें एनसीबी के पास से कोई भी समन अब तक नहीं मिला है, ना उनके घर पर बांद्रा में, ना उनके हैदराबाद के घर पर। लेकिन इसके ऊपर खुद एनसीबी का एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा है कि हमने उन्हें मैसेज, ईमेल और यहां तक कि फोन कॉल करके कांटेक्ट करने की कोशिश की, उन्हें समन इशू कर दिया गया है, लेकिन उनकी तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं आया। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर रकुल प्रीत जो इससे पहले हाईकोर्ट भी गई थी अपने बचाव के लिए, अब वो ये नया बहाना बना गई कि उन्हें कोई समन नहीं मिला है, तो वो ऐसा क्या छुपाना चाहती हैं? वो अपना पक्ष सामने क्यों नहीं रखती? जिस तरीके से ये उन्होंने क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट रखा है, वैसे ही वो अपना दूसरा स्टेटमेंट भी रख सकती थी अपने सफाई में, जिसके लिए हम लगातार उनसे संपर्क कर रहे हैं, लेकिन वो ड्रग्स मामले पर अभी भी अपनी कोई सफाई नहीं दे गई, चुप्पी साधी हुई है। सचिन, जाहिर सी बात है, चुप्पी साधी हुई है। अगर उस वक्त जो है वो कोर्ट में भी अपना स्टेटमेंट रख सकती थी, वकील के साथ जा सकती थी, किस तरीके से क्यों किया गया, लेकिन अब एक तरीके से विक्टिम कार्ड खेलना क्या इतने भर से हो जाएगा? शहजाद, आप तो इस इंडस्ट्री को बहुत करीब से जानते हैं, आपने भी वो लगातार चैट्स देखी है। शहजाद, आपसे शुरू करता हूं। अगर आप डिप्रेशन में हैं, आपकी मैनेजर कह देती क्योंकि सितारे डिप्रेशन में रहते हैं, काम बहुत ज्यादा होता है, तो डिप्रेशन की दवा ड्रग्स है क्या? मुझे लगता है ये नाम जब से बाहर आए हैं तब से कुछ लोग डिप्रेशन में चले गए हैं कि हमारा जो डी फॉर ड्रग्स चल रहा था, अब उसको डी फॉर डिप्रेशन करके कैसे हम एक विक्टिम कार्ड खेले। एक कांग्रेस के बड़े सांसद का ये भी तर्क आया है कि क्योंकि कोई व्यक्ति जेएनयू गया था इसलिए उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो मतलब देखिए किस तरीके के तर्क दिए जा रहे हैं गैंग्स ऑफ गांजापुर और नशेड़ी गैंग को बचाने के लिए। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि पहले दिन से जो कार्रवाई मुंबई पुलिस कर सकती थी, रिया शौविक के ड्रग लिंक को निकाल सकती थी, पेडलर्स लिस्ट को निकाल सकती थी, ये बॉलीवुड के ड्रग माफिया को पकड़ सकती थी, उन्होंने पकड़ा नहीं
क्योंकि महा बॉलीवुड ड्रग अघाड़ी इसको संजय राउत और संजय गुप्ता मिलकर बचाना चाहते थे। अगर नहीं बचाना चाहते थे तो एनसीबी तक बात ही नहीं जाती, पहले ही दिन डूबी वालों को भी पकड़ लेते और मुंबई को डूबने से भी बचा देते। पर इनकी नीयत ही नहीं थी साफ, और फिर उसके बाद इन्होंने जया बच्चन जैसे लोगों को पार्लियामेंट भेजा कि पार्लियामेंट में जाकर भी थोड़ी सी रफू कर दे, बॉलीवुड की थाली में जितने छेद है उसके बारे में कोई बात ना करे। आज क्लीन अप की जरूरत है, पर संजय गुप्ता जो बैठे पैनल पर उनको पूछिए कि कवर अप क्यों कर रहे थे, और कवर अप के बाद अब विक्टिम कार्ड भी खेलेंगे। संजय गुप्ता इसी का डर था ना, जो पहले दिन से, अगर पहले दिन से आपको लग गया था कि अगर कहीं ना कहीं पत्थर फेंकेंगे कीचड़ में तो छींटे अपनी तरफ ही आएंगे, इसलिए अपना कुर्ता जो है वो खराब होने से बचा लीजिए, यही डर था ना। नहीं, मतलब कहना क्या चाहते हैं आपके सुशांत सिंह, अब जो नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट अब जो अपना काम कर रहा है, तो पहले इसको किसने रोका था अपना काम करने से? होम मिनिस्ट्री के अंडर में डिपार्टमेंट आता है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का इंतजार क्यों करते रहिए? सर, जिम्मेदारी मुंबई पुलिस की थी। महाराष्ट्र में आता है, ड्रग्स महाराष्ट्र में तो पैदा होता नहीं, ये आता है अफगानिस्तान से, या आता है पाकिस्तान से, या आता है नेपाल से। तो इन सब जगह से आने के लिए, चैट्स को इन सब जगह से आने के लिए नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट तो रोकेगा जो केंद्र सरकार के अंडर में है। तो निकाल लेते ना सर, जो चैट सीबीआई ने निकाली, जो चैट एनसीबी ने निकाली, वो चैट आपकी पुलिस क्यों नहीं निकाल सकती है? पहले मुंबई संजय गुप्ता जो चैट निकाल सकती है यहाँ पर एनसीबी, जो चैट निकाल सकती है यहाँ पर सीबीआई, वो चैट आपकी पुलिस क्यों नहीं निकाल सकती थी? आपकी पुलिस क्यों बचा रही थी? ताकि एक को बचाते बचाते कई कड़ियां जो है वो राजनीति तक ना पहुंचे। मुझे एक बात बताइए ना, पहले दिन से कह देते सीबीआई जांच करे, एनसीबी जांच करे, बॉलीवुड में जो लेता होगा पकड़ा जाएगा। भैया हम क्यों किसी को बचाएं? क्यों बचाते फिर रहे थे? क्यों पुलिस सुरक्षा दे रहे थे? क्यों कह रहे थे कि आइए थाने में आइए? क्यों कह रहे थे हाई विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है? क्यों कह रहे थे पेट्रोल चोरी? क्यों कह रहे थे बताइए? पहले दिन ही सीबीआई इस निष्कर्ष पे पहुंच गई क्या? पहले दिन ही सीबीआई इस निष्कर्ष पे पहुंच गई क्या? पहले दिन ही सीबीआई इस निष्कर्ष पे पहुंच गई? कितने दिनों की इंक्वायरी के इन्वेस्टिगेशन के बाद उस चैट थे उनको पास पता चली, तो आप तो सीबीआई के अगेंस्ट गए थे, वहां तक पहुंचती उससे पहले तो जांच। सर आप तो सीबीआई एनसीबी के अगेंस्ट गए थे। नहीं, सीबीआई के अगेंस्ट जाने का मतलब ये नहीं ना कि किसने कहा सीबीआई अपनी इंक्वायरी ना करे? एक संवैधानिक ढांचा है, उस संवैधानिक ढांचे में महाराष्ट्र सरकार था, वो किसने लिख करके दिया था? अगर मुझे बताइए ना, सुप्रीम कोर्ट में किसने, मुझे एक लाइन का जवाब दीजिए। अच्छा, आप नहीं बचा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में किसने लिख करके दिया था कि सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है? किसने लिख के दिया था? हाँ, सिर्फ हाँ या ना मुझे बताइए। तो सुप्रीम कोर्ट में तो लिखेंगे ही। अगर महाराष्ट्र सरकार का कैपेबल नहीं है क्या? महाराष्ट्र की पुलिस कैपेबल नहीं है अपना काम करने के लिए? हर स्टेट का सबसे पहला अधिकार होता है कि हर स्टेट उसकी इंक्वायरी करे। बहुत बढ़िया सर, फिर लिख के आपने दिया मुख्यमंत्री जांच देनी नहीं है, जांच हो रही है, नाम सामने निकल करके आ रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि देखिए ऐसा है कि उस वक्त क्यों नहीं जांच की? बहुत बढ़िया सर, चित भी मेरी पट भी मेरी, या फिर यूं कहें कि ऐसा है कि पूरे छाते के नीचे सब भीगे हुए थे, इस कारण से आपको लग रहा था भैया पकड़े जाएंगे। रोहित चैल, नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट, क्या नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट सुशांत सिंह राजपूत की मौत का इंतजार कर रहा था? नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट को किसने रोका था काम करने से? सीबीआई को तो जरूरत पड़ती है अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अरे मुंबई पुलिस किसका इंतजार कर रही थी? आपके मुंबई में ये सारी चीजें हो रही है, आपने क्या क्यों नहीं कुछ? अरे मुंबई पुलिस, मुंबई में ड्रग्स ना हो उसकी जिम्मेदारी है, लॉ एंड ऑर्डर संविधान के तहत आपकी जिम्मेदारी है। क्या नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या आपकी की मेन जिम्मेदारी है? संविधान तो ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं। देवेंद्र फडणवीस 5 साल मुख्यमंत्री। अरे सर, नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट तो आपकी पुलिस का भी होता है ना। मुझे एक बात बताइए, गृह मंत्रालय के अंदर आता है कि नहीं आता? सर, स्टेट का नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट भी तो कुछ होता है ना, जरूरी नेशनल नार्कोटिक्स ब्यूरो को ही आना था? मुझे बताइए ना, जब महाराष्ट्र में बॉलीवुड है, मुंबई में बॉलीवुड है, तो एनसीबी, मुझे बताइए एनसीबी को ही क्यों आना था? सर, स्टेट का भी तो नार्कोटिक्स होता है ना सर, यही स्टेट का नार्कोटिक्स पहले भी तो छापेमारी किया करता था ना, अब क्यों बचाने के लिए उतर आया? या फिर पीछे से आकाओं ने संदेश दिया हुआ था कि भैया बचा लो, क्योंकि बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, इसलिए ना सीबीआई को घुसने दो, ना एनसीबी को घुसने दो, कह दो कि भैया ये तो हमारी थाली है ना, वो कितनी 56 भोग से सजी हुई है, इसके अंदर कोई छेद नहीं है। रोहित चैल, हो गया सर, आपका कमेंट हो गया, नहीं बचा सके, अभी आगे और नाम आए। रोहित चैल, देखिए सचिन जी, गंदा है पर बॉलीवुड का धंधा है ये, उड़ता बॉलीवुड आज हम लोग देख रहे हैं, जिस तरीके डर्टी सीक्रेट बॉलीवुड के सामने आ रहे हैं। देखिए बॉलीवुड की जो मस्तानी है वो ड्रग्स की दीवानियां निकल रही हैं, जिस तरीके से हम आज पूरा देश देख रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये बॉलीवुड के वही लोग हैं जिनको दिवाली के धुएं से तो दिक्कत होती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है इनको ड्रग्स का जो छल्ले बना बना के जो उड़ाते हैं उससे इनको मल्टीविटामिन मिलता है। जिस तरीके से आज बॉलीवुड की जो मैं कहूँगा थाली में छेद की बात नहीं है,
थाली में जो ड्रग्स का जो डिप्रेशन नहीं है, थाली में जो ड्रग्स परोसा जा रहा है, उसको जो माल पड़ा है उसको बचाने का कहीं ना कहीं चिंता इनको हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, अभी संजय जी को सुन रहा था, देखिए आपको याद होगा उद्धव ठाकरे जी जो है वो महाभारत के तरह जिस तरीके से धृतराष्ट्र आंख बंद करके बैठे थे, जिस तरीके से धृतराष्ट्र आज बन के बैठे हुए हैं उद्धव ठाकरे जी जो है वो, क्योंकि महाभारत के अंदर भी जो दो कारण थे महाभारत के, क्या थे, एक तो जो पुत्र मोह था और दूसरा क्या था, महिला का अपमान। तो आज महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं किस तरीके से पुत्र मोह, बेबी पेंगुइन कहीं ना कहीं बचाने के लिए, और उसके साथ साथ जिस तरीके से महिलाओं का अपमान। संजय राउत क्या कहते हैं, एक पायल घोष के साथ अगर बलात्कार की कोशिश होती है तो कहते हैं अरे छोटी सी बात है। जिस तरीके से उसका कंगना राणावत का घर तोड़वाते हैं, तो ये अपने आप में बताता है पतन बिल्कुल होने जा रहा है। जिस तरीके कौरवों का पतन महाभारत में हुआ था, उसी प्रकार महाराष्ट्र सरकार का पतन तय है, ये समझ लीजिए संजय गुप्ता जी आप लोग। और जिस तरीके से महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज का आपने बिल्कुल सचिन जी आज ने जो शीर्षक लिया है कि आइडल कौन, आज देश के आइडल ये नहीं, और दूसरी बात ये है ना कि वो लोग कहाँ हैं सर, आज क्यों नहीं बोलते जिन्हें लग रहा था कि बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश है, बॉलीवुड को गटर कहा जा रहा है, बॉलीवुड की सफाई नहीं होनी चाहिए, पूरा बॉलीवुड एक जैसा नहीं है। महिमा बख्शी जी, मुझे एक बात बताइए ना, वो लोग कहाँ हैं जो सवाल ये उठाते थे कि पूरा बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश है? एक दो ऐसे हो सकते हैं, मुझे बताइए कि कौन बच रहा है, कौन सामने नहीं आ रहा है। और अगर या दीपिका पादुकोण ड्रग्स लेती थी, रकुलप्रीत ड्रग लेती थी, तो महिमा बख्शी उसके लिए क्यों बदनाम हो? मुझे एक बात बताइए ना, सफाई तो होनी चाहिए। जी बिल्कुल। अब जो है लोग ट्वीट नहीं कर रहे हैं। जब जिस टाइम पे रिया को पकड़ा गया था, उस टाइम पे सारे सेलिब्रिटीज ने उठ के ट्वीट किया था और कहा था कि रिया के साथ सही नहीं हो रहा है। लेकिन अब जब ये सारे नाम बाहर आ रहे हैं, अब बॉलीवुड के लोग ट्वीट नहीं कर रहे हैं। जब दिया मिर्जा का नाम आया तो उन्होंने ट्वीट किया कि वो इस चीज में शामिल नहीं है, लेकिन बाकी सेलिब्रिटीज ने ऐसा कुछ ट्वीट नहीं किया है। और अब जो ये डिप्रेशन वाली थ्योरी आ रही है कि सेलिब्रिटीज डिप्रेशन में होते हैं इसलिए ड्रग्स करते हैं, तो पहली बात तो डिप्रेशन एक मेंटल हेल्थ इलनेस है, इसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। अगर कोई इंसान है जिसको डिप्रेशन है, उसको अपने साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, मदद लेनी चाहिए और उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आप उस वजह से अगर ड्रग्स कर रहे हैं तो ये इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं माना जाएगा और बिल्कुल मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर ड्रग्स कंजम्पशन या ड्रग्स पेडलिंग एक क्राइम है तो क्राइम है, उसका ये जस्टिफिकेशन की डिप्रेशन है इसीलिए ड्रग्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। और इस हिसाब से तो पंडित जी, अगर मैं यूं कहूं, उमाकांत मिश्रा जी, 58% लोग हैं इस पूरे देश में जो कि डिप्रेशन का शिकार हैं, और उनसे ज्यादा कौन मेहनत करता होगा? किसान से ज्यादा कौन मेहनत करता होगा? एक टैक्स पेयर से ज्यादा कौन मेहनत करता होगा? एक मजदूर से ज्यादा कौन मेहनत करता होगा? फिर क्या विक्टिम कार्ड खेल के सब ड्रग्स लेने लगे क्या और सबको एनसीबी छोड़ दे? उमाकांत जी। नहीं, बिल्कुल। ये देखिए, जो विक्टिम कार्ड है ये एक पिक्यूलियर ड्रग्स के हिसाब से एक पिक्यूलियर सिचुएशन ये हम एनकाउंटर करते हैं कि भाई जो विक्टिम है वही क्रिमिनल है। तो इसी को नज़र में रखते हुए एनडीपीएस एक्ट ने कंजम्पशन के लिए जो एडिक्ट वगैरह है उनके लिए बहुत ही आसान प्रोविजंस रखे गए हैं। अभी प्रॉब्लम ये है कि एनसीबी पहले क्या कर रही थी, अभी जो बात ये सामने उठ के आ रहा है, देखिए सबका दायरा अलग अलग होता है। एनसीबी के पास कुल 800 साढ़े 800 आदमी है, सारा इंडिया कवर करता है। ये जो स्टेट गवर्नमेंट का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, बॉम्बे महाराष्ट्र में मे भी 1 लाख 1.5 लाख पुलिस होंगे, उनका भी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट होगा, तो इसीलिए सब अपने अपने दायरे में काम करता है। तो अभी ये बात नहीं है कि एनसीबी पहले क्या कर रही थी, क्योंकि एनसीबी एज एन इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन जो काम करता है, जो सीजर करता है, वो आम तौर से हम लोगों को ही पता रहता है, उसको मीडिया कवरेज नहीं होता। अभी क्योंकि बॉलीवुड इन्वॉल्व हो गया इसमें, इवन 2 ग्राम का सीजर में भी मीडिया कवरेज इतना आ गया है कि एनसीबी अभी सुर्खी में है। लेकिन एनसीबी जो रियली बड़ा बड़ा सीजर करता है वो मीडिया के सामने नहीं आता, क्योंकि बॉलीवुड नहीं है, वो दूसरी सवाल है। रहाँ तक विक्टिम वाली बात है, एनसीबी स्पेशलाइज ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रेटेजी लेके काम करता है। अभी ये जो शहजाद साहब कह रहे थे, ये बॉलीवुड में खलबली मची रही है, सब अपने वकील को कंसल्ट कर रहे हैं, इसका एक कारण है, क्योंकि एनसीबी एक स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स से काम कर रहा है और धीरे धीरे वो टैक्टिक्स सामने में नज़र आ रहा है। वो क्या, 27 एक अहम सेक्शन है एनडीपीएस में जो आजकल काफ़ी चर्चा में है, लेकिन 27 स्मॉल ए और 27 बिग ए में काफ़ी फ़र्क है। 27 स्मॉल ए में कोई ये नहीं है, क्योंकि रिया के केस में 27 बी लग गया, उसी में खलबली पैदा हुई है। क्यों? मैं कहता हूँ कि ठीक है, मैं नहीं कहता हूँ कि ये सारे ड्रग पेडलर हैं। देखिए ऐसा कि हम ना कुछ जज कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि जैसे एनसीबी जांच कर रही है,
नहीं, जैसे एनसीबी जांच कर रही है, मैं कह रहा हूं कि जांच ठीक है, करने मैं नहीं कह रहा कि सारे वही ड्रग कह रहा पेडलर हैं, सब पर 27 लगेगा, बट द माय पॉइंट इज सर, मैं एक पॉइंट पे 20 सेकंड में सबसे कमेंट लेना चाहता हूं सर, मैं एक पॉइंट में 20 सेकंड में सबसे कमेंट लेना चाहता हूं। शहजाद आपसे शुरू करूंगा, 20 सेकंड्स। मैं बस ठीक है, सफाई देरी से ही सही, सफाई देरी से ही सही। ठीक है सर, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए 20 सेकंड, फिर उसके बाद मैं शहजाद के पास आता हूं। बोलिए सर। जी जी, एनसीबी के पास 3 हथकंडे हैं। एक तो सर्च सीजर अरेस्ट की है, एक एसेट सीजर की अरेस्ट है, आपकी प्रॉपर्टी सीज हो जाएगा, और तीसरा है प्रिवेंटिव डिटेंशन। अभी एक ही सामने आ जा रहा है, अभी बाकी जो हथकंडे हैं आपके सामने नहीं आ रहा है। जो 27A है, बिग ए है, उसी में बाकी 2 हथकंडे आ जाएंगे, जो ज्यादा फोर्स कानून का बनेगा। इसीलिए सब जो जितने भी बॉलीवुड के एक्टर हैं अभी सब वाला, क्या ये हमारे क्या जो नशे में रहे, नशा करे, गांजा करे, गंजेड़ी हो, क्या ये हमारे रोल मॉडल हो सकते हैं? अब तक तो यही दिखाते हैं ना कि बॉलीवुड में जो जैसा रोल प्ले करता था वो हमारा रोल मॉडल, ये रोल मॉडल हो सकता है हमारे युवाओं के लिए। 20 सेकंड्स। बिल्कुल सचिन, ये सबसे अहम बात है कि बॉलीवुड में एक सब कल्चर बन चुका है नशा करने का, और इसके बिना आपको उस एलिट क्लब में एंट्री नहीं मिलती। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इन लोगों की भी सफाई हो, ताकि हमारे जो युवा है, जो इनको रोल मॉडल की तरह देखते हैं, उनके मन में ये बात चली जाए कि ये बॉलीवुड ड्रग्स मुक्त होकर रहेगा। और इसलिए प्रथम परिवार से यही अपेक्षा थी कि वो उठकर कहेंगे कि हाँ, बॉलीवुड की नालियां को साफ करो, पर वो देने लगे कंगना रनौत को गालियां, और ये संजय गुप्ता और संजय राउत उड़ने लगे। मतलब उड़ता पंजाब ठीक है, पर उड़ता बॉलीवुड बोलेंगे तो संजय गुप्ता ही उड़ जाएंगे। देखिए, जब इन सेलिब्रिटीज की बात आती है तो ये लोग क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या वर्कआउट रेजिम इन लोगों का रहता है, कहाँ घूमते हैं, क्या शॉपिंग करते हैं, एक एक चीज इन लोगों की मैगजीन्स में कवर की जाती है, क्योंकि जनता जानना चाहती है कि ये लोग, इनका पर्सनल रूटीन क्या रहता है। तो ये बहुत बड़े दायरे में एक जाहिर सी बात है, अगर आप अपने आप को रोल मॉडल के तौर पर प्रोजेक्ट करते हैं, ये बताते हैं पूरी दुनिया के सामने कि हम जो खाते हैं, हम जो पीते हैं, पूरी दुनिया उसका अनुसरण करती है, तो आपको जिंदगी भी वैसे ही रखनी चाहिए, वरना आप रोल मॉडल नहीं हैं। रोल मॉडल कौन है? रोल मॉडल वो किसान है, रोल मॉडल वो सैनिक है, रोल मॉडल वो एक आम जिंदगी जीता इंसान है, जो आम जद्दोजहद के बावजूद भी, डिप्रेशन में आने के बावजूद या किसी भी परेशानी में आने के बावजूद, कम से कम ड्रग्स जैसी बुराई के करीब नहीं आता है। अगर आपने किया है कृत्य तो उसकी सजा जरूर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.